प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्ष होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान को जीवन में दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जो इंसान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। भारत में इसे दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इसके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हिंदू धर्म पुराणों में बताया गया है कि सनातन धर्म में भगवान शिव को मानने और उनकी आराधना करने वाले अनेक भक्त हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, ज्यादा काम करो, कम सोचो, बाकी का सब भूल जाओ। भगवान शिव ने अपने शिष्यों से यह बात कई सालों पहले क्यों कही थी, इसके पीछे क्या रहस्य है, आज हम इस रहस्य को भगवान शिव की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो श्रद्धालुओं, पहली कहानी है, हर समय खुश कैसे रहे। यह एक शिष्य की कहानी है। ये कहानी एक संत साधु और एक गरीब व्यक्ति की है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि हर परिस्थिति में कैसे खुश रह सकते हैं। एक जंगल में एक संत रहता था जिसके आश्रम में कई गाय थी। एक दिन एक गरीब व्यक्ति संत के पास आया और बोला, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और मैं कई दिनों से भूखा हूँ। कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें और मुझे अपना शिष्य बना ले ताकि मैं आपके आश्रम में रह सकूं। संत ने उस गरीब व्यक्ति की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। संत ने उसे एक गाय दे दी और कहा, तुम इस गाय की सेवा करो और इससे मिलने वाला दूध केवल तुम्हारा ही होगा। इसके अलावा रोज 2 बार भगवान के नाम का जाप भी करो। संत की बात मानते हुए शिष्य ने गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और रोज भगवान का नाम लेने लगा। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद ही पी लेता था। आश्रम में रहकर शिष्य काफी खुश था और एक दिन उसने संत का धन्यवाद करते हुए कहा, आपकी कृपा से मेरा जीवन सुखी हो गया है। संत मुस्कुरा कर बोले, ये तो अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी गायक हो गई। गायक हो जाने के कारण शिष्य को दूध नहीं मिल पा रहा था। इससे वह पूजा करना भी छोड़ दिया और दुखी रहने लगा। शिष्य ने संत से मुलाकात की और बताया कि उसकी गायक हो गई है। इससे उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा और वह कई दिनों से दुखी है। ये सुनकर संत ने कहा, ये भी अच्छा है। कुछ समय बाद शिष्य को उसकी गाय वापस मिल गई और वह फिर से खुश रहने लगा। शिष्य ने संत को ये खुशखबरी दी। संत ने गाय वापस मिलने की बात सुनकर कहा, ये तो अच्छा है। ये सुनकर शिष्य हैरान हो गया और उसने संत से पूछा, मेरे जीवन की हर परिस्थिति में आप अच्छा है ही क्यों कहते हैं। संत ने उत्तर दिया, सुखी और सफल जीवन पाने के लिए चाहे सुख हो या दुख, हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में आए बुरी स्थिति में खुद को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय खुश रहते हैं तो जीवन से दुख का अनुभव स्वतः खत्म हो जाता है। संत की बात सुनकर शिष्य समझ गया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता और खुशी के साथ जीवन कट जाता है। तो श्रद्धालुओं, चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। दूसरी कहानी है साधु और राजा की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा शासन करता था। वह प्रजा का सच्चा हितैषी था। प्रजा का कल्याण उसके लिए सर्वोपरि था और वह हमेशा ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता कि उसकी प्रजा को कोई समस्या या परेशानी ना हो। राजा की प्रजा खुशहाल और संतुष्ट जीवन जी रही थी। राजा अक्सर वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकलता और प्रजा की स्थिति का पता लगाता। अगर उसे कहीं प्रजा के किसी कष्ट का पता चलता तो वह उसे दूर करने का प्रयास करता। एक बार वह इसी तरह वेश बदलकर राज्य भ्रमण पर निकला। भ्रमण करते करते वह एक जंगल से गुजरा और रास्ता भटक गया। उसके सैनिक पीछे छूट गए और वह अकेला रह गया। रास्ता खोजते हुए वह एक स्थान पर पहुंचा जहां उसने एक कुटिया देखी। राजा को भूख लगी थी और उसने सोचा कि यहाँ अवश्य भोजन की व्यवस्था हो जाएगी।
उसने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और कुटिया में प्रवेश किया। यह एक साधु की कुटिया थी। साधु गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे और पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और वे ध्यान में लीन थे। राजा ने देखा कि उस स्थान का वातावरण बहुत ही सुंदर था। पेड़ पौधे हरे भरे थे जिनमें फूल और फल लगे हुए थे। पक्षी स्वतंत्रता से विचरण कर रहे थे। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह साधु के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। साधु ने आहत पाकर आंखें खोली और अपने सामने एक नौजवान को पाया। उसके मुख के तेज से ही साधु समझ गए कि वह कोई राजसी व्यक्ति है। राजा ने साधु से कहा कि वह रास्ता भटक गया है। साधु ने उसे अपने आश्रम में शरण दी और खाने के लिए मीठे फल दिए। राजा ने पहले कभी इतने मीठे फल नहीं खाए थे। चकित होकर उसने पूछा, गुरुवर, इतने मीठे और स्वादिष्ट फल मैंने पहले कभी नहीं खाए। इन फलों के इतने मीठे होने का कारण क्या है? साधु ने कहा, इस राज्य का राजा अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय है, इसलिए यह फल इतने मीठे हैं। जब तक वह अपनी प्रजा का हितैषी और दीन दुखियों का सहायक रहेगा, ये फल ऐसे ही मीठे रहेंगे। राजा को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके लिए इन बातों पर विश्वास करना कठिन था। जब साधु से आज्ञा लेकर वह लौटा तो उसने निश्चय किया कि वह इस बात का परीक्षण अवश्य करेगा। उसे अपने सैनिक मिल गए जो जंगल में उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने राज्य वापस लौट गया। वापस लौटने के बाद उसने प्रजा पर अत्याचार शुरू कर दिए। उसने किसानों का लगान बढ़ा दिया और प्रजा पर नाना प्रकार के कर लगा दिया। वह अपना धन भोग विलास में खर्च करने लगा और प्रजा की ओर से उदासीन हो गया। प्रजा पर अत्याचार बढ़ने लगे तो पूरे राज्य में त्राही मच गई। कुछ दिनों बाद राजा फिर जंगल में उसी साधु की कुटिया में पहुंचा। इस बार उसने देखा कि वहां का वातावरण भिन्न है। पेड़ पौधे सूख चुके हैं, फूल मुरझा गए हैं और फल सड़ चुके हैं। ये देखकर वह चकित रह गया। वह साधु के पास गया और उसे प्रणाम किया। साधु ने उसे खाने के लिए फल दिए। इस बार फलों का स्वाद कड़वा था। राजा ने साधु से इसका कारण पूछा। साधु ने कहा, इस राज्य का राजा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे प्रजा के हित का कोई ख्याल नहीं है। वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा है। उसके प्रति प्रजा के मन में कड़वाहट बस गई है, इसलिए इन फलों का स्वाद कड़वा है। राजा साधु की कुटिया से वापस अपने राज्य लौट आया और साधु की बात को समझ गया। अगले दिन से उसने फिर से अपनी प्रजा का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसके बदले हुए व्यवहार के साथ ही प्रकृति भी फिर से हरी भरी हो गई। तो श्रद्धालुओं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्मों से बुरा। यदि हम किसी को कड़वाहट देंगे तो हमारे जीवन में भी कड़वाहट आ जाएगी। इसलिए हमेशा सबका भला करें। तो श्रद्धालुओं, अब चलिए बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर। एक गुरु और उनके शिष्य कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी और वे एक खेत के पास जाकर रुके। खेत की हालत देखकर लगा कि उसका मालिक उसकी देखभाल नहीं करता। उन्होंने देखा कि खेत में एक घर भी है। दोनों ने जाकर दरवाजा खटखटाया। घर से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आए। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने पूछा, क्या हमें पानी मिल सकता है? बहुत प्यास लगी है। वह व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु ने पूछा, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई फसल क्यों नहीं बोई गई? व्यक्ति ने कहा, हमारे पास एक भैंस है जो बहुत दूध देती है। इसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करें? गुरु ने पूछा, क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात को गुरु ने अपने शिष्य से कहा, उठो, हमें अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हम इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। ये सुनकर शिष्य को बहुत बुरा लगा, परंतु वह अपने गुरु की बात टाल नहीं सका। वे दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहां से भाग गए। 12 साल बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है तो वह सोचता है कि अपनी गलती सुधारने चाहिए। वह उस आदमी के पास जाकर उसकी मदद करने का निर्णय लेता है। शिष्य उसी गांव और उसी जगह वापस जाता है और देखता है कि वहां के सभी खेतों में दूर दूर तक फल लगे हुए हैं और वहां एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है कि शायद वह आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वापस जाने की सोचता है, तभी वहां घर के सामने एक कार आकर रुकती है। कार से वही व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 12 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, क्या आपने
मुझे पहचाना, मैं 12 साल पहले आपसे मिला था, व्यक्ति कहता है। हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ, शिष्य कहता है। आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने, व्यक्ति कहता है। क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन बहुत परेशान रहा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए। फिर मैंने खेत की बुआई कर दी उससे, और पैसे आए तो मैंने सारी जमीन खरीद ली और फलों की खेती शुरू कर दी। आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं होता। श्रद्धालुओं, इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में हर परेशानी एक बड़ा अवसर लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आए है तो यकीन मानिए कि एक बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आए हैं। बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारेंगे तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे और लोगों और अपने करीबी श्रद्धालुओं के साथ साझा करें। तो श्रद्धालुओं, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पहले अपनी नज़र को बदले। नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया। उसने साधु के बारे में बहुत सुना था, इसलिए वही ये जानना चाहता था कि लोग उसकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। आश्रम में एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर एक कालीन बिछा हुआ था। कुछ लोग नीचे बैठे थे और साधु उनके सामने बैठे थे। कुछ सवाल जवाब चल रहे थे। नेता के साथ उसके 4 बॉडीगार्ड भी थे। उसकी आदत थी कि जहाँ भी वह जाता लोग खड़े हो जाते और हाथ जोड़कर उसका अभिवादन करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। साधु व्यस्त थे और उन्होंने नेता की ओर देखा तक नहीं। इस पर नेता को अपमान महसूस हुआ और वह गुस्सा हो गया। उसने साधु की बात को बीच में काटते हुए कहा कि वह कुछ कहना चाहता है। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा कि पहले वह दूसरों के सवालों का जवाब दे देंगे, फिर उससे बात करेंगे। अगर वह चाहे तो तब तक बैठ सकता है। साधु का ये कहना था कि नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना सारा गुस्सा साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह तमीज से बात कर रहा था, लेकिन अब वह अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने लगा। नेता ने साधु से कहा, क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। साधु की ये बात सुनकर नेता गुस्से से पागल हो गया और चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा। तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया। तुझे पता भी है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर से प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप जो चाहे वह सोच सकते हैं। फिर नेता ने उससे कहा कि चाहे तू सुनना चाहता हो या नहीं, मैं तुझे सबके सामने बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, बल्कि बहुत ही घटिया इंसान है। तू एक ढोंगी और पाखंडी है और यहाँ बैठे सभी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब से जितना भी पैसा निकाल सके निकाल लेना। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दा करके रहूंगा। नेता के इतना कहने के बाद भी साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। ये देखकर नेता और भी तिलमिला गया और बोला कि अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे माफ़ी मांगनी है या कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु के चेहरे पर मुस्कान थी और वह बिल्कुल शांत था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोलकर हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी आपने मेरे बारे में कहा वह आपकी अपनी सोच है, इसलिए मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती। मुझे आप बहुत ही भले इंसान लगते हैं। साधु के इतना कहते ही नेता का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते थे। वह खुशी खुशी आश्रम से अपने घर चला गया और जाकर अपने पिताजी के साथ बैठ गया। उसके पिताजी ध्यान में थे। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा की और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं रखी। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने बेटे को देखा तो उसके चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर बेटे
ने सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वह आश्रम गया और वहां क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु ने क्या कहा। जब पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ी सी मुस्कान के साथ बोले कि साधु ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा जो तुम हो, उन्होंने वह कहा जो वह खुद है, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वह नहीं कहा जो वे हैं, बल्कि तुमने वह कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये दुनिया है, बल्कि ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है कि आप अपनी दृष्टिकोण को बदले। तो श्रद्धालुओं, आइए हमारी 5वीं कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 5वीं प्रेरणा है। ये कहानी है 7 महत्वपूर्ण संदेशों की जो आपकी दुनिया को बदल सकते हैं। ये सफलता और समृद्धि की कहानी है एक वकील की, जो उसकी सफलता से शुरू होती है और उसके व्यक्तित्व की समृद्धि पर समाप्त होती है। वकील जूलियन जो सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है और लाखों करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, लेकिन फिर भी जीवन में खुशी और संतुष्टि का अभाव है। जीवन की वास्तविक खुशी खोजने के लिए वह भारत आता है और हिमालय पर जाकर एक संत से मिलता है। संत उसे सच्ची खुशी का रहस्य बताते हैं और कहते हैं कि यह शिक्षा अपने तक सीमित न रखकर सब में बांट होगी। जब वह वापस आता है तो उसके जीवन से निराशा और उदासी दूर हो चुकी होती है। तब उसका दोस्त जॉन उससे पूछता है कि तुम में ये परिवर्तन कैसे आया। जूलियन उसे पूरी कहानी बताते हुए उस संत की शिक्षा के बारे में जानकारी देता है। आपको भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उन 7 मूल मंत्रों को जानने की आवश्यकता है जो हम आज आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। पहला मंत्र है सकारात्मक सोच और मस्तिष्क पर नियंत्रण। आप अपने आसपास सकारात्मकता तभी महसूस कर सकते हैं जब यह आपके भीतर मौजूद हो। अपने मस्तिष्क से निराशा, नकारात्मक सोच और अतीत की कड़वी यादों के बोझ को हमेशा के लिए निकाल दें। इस कचरे को दिमाग में जमा ना होने दें। हर वक्त सकारात्मक सोचना ही आपकी सफलता की ऊंचाई को तय करता है। सकारात्मक विचार आपको रचनात्मकता से भी परिचित कराएंगे, जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। याद रखें कि आपके जीवन की गुणवत्ता आपके विचारों की गुणवत्ता पर ही निर्भर करती है। जब आप मस्तिष्क और सोच पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे तब आपको वह ऊर्जा प्राप्त होगी जो आपके सपनों को पूर्ण करने में सहायक और आवश्यक होगी। इसलिए मस्तिष्क पर नियंत्रण करना जरूर आना चाहिए। दूसरा मंत्र है लक्ष्य निर्धारण और उस पर केंद्रित रहना। लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्यों जी रहे हैं और आपकी जिंदगी का क्या मकसद है। मंजिल तक पहुंचने के लिए मंजिल का होना भी जरूरी है। इसलिए एक लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें और उस तक पहुंचने के लिए सही रास्तों का चुनाव करें। बीच रास्ते में यदि किसी की मदद की जरूरत महसूस हो तो हिचकिचाना बल्कि खुलकर अपनी बात कहे, लेकिन रुके नहीं। आपको किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य से भटकना नहीं है। तीसरा मंत्र है निरंतर सुधार। अपने डर और अपनी कमियों या कमजोरियों को पहचानें, उनका सामना करें और जल्द से जल्द उन्हें दूर करने की कोशिश करें। ध्यान रखें कि असफलता ही हमें सफलता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए अपनी गलतियों से हार ना माने बल्कि उनसे सीखें और आगे बढ़े। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, इसलिए हमेशा हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। चौथा मंत्र है आत्म संयम और अनुशासन। सुखद जीवन के लिए अनुशासन और आत्म संयम सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। यह आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है, इसलिए खुद को अनुशासित करें और संयमित जीवन अंदर की जिज्ञासा को कभी मरने ना दें, क्योंकि यही जिज्ञासा कुछ नया करने और नया सीखने के लिए आपको हमेशा प्रेरित करेगी। पांचवा मंत्र वक्त की कद्र करे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी। बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी हमें सिखाते हैं कि जो काम कल करना चाहते हो वह आज ही कर लेना चाहिए, बल्कि अभी ही कर लेना चाहिए। श्रद्धालुओं, बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए उसकी अहमियत समझे और समय का सदुपयोग करें। अभी बहुत समय है, अभी बहुत समय है। यही सोचते सोचते हम अपना कीमती समय बिता देते हैं। सबसे पहले तो काम को टालने की बुरी आदत से बचें, क्योंकि इससे आप अपना काफी समय बर्बाद कर देते हैं। प्राथमिकताएं तय करें और उसी अनुसार अपना हर काम करें। छठा मंत्र सकारात्मक व्यक्तित्व रखें। बुरे वक्त में अगर कोई चीज काम आती है तो वह है आपका सकारात्मक व्यक्तित्व। हमेशा याद रखें कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सकारात्मक सोचना शुरू करें। जो बीत गई वो बात गई, लेकिन आज का समय केवल आपका है। इस
पर केवल आपका ही नियंत्रण है। साथ ही स्वार्थ की भावना से बचते हुए दूसरों की भी मदद जरूर करें। दूसरों की मदद करके जिस खुशी और संतुष्टि का अनुभव आप करेंगे वह लाखों रुपयों की कमाई से भी बढ़कर होगा। सातवां मंत्र है अपने आज को भरपूर जीना। यकीन मानिए छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढ लेंगे तो ही बड़ी खुशियां प्राप्त कर पाएंगे। हर पल में कुछ नया ढूंढें, हर पल को जिंदा दिली से जिए और हर पल का जश्न मनाए। चाहे वह श्रद्धालुओं के साथ घूमना हो, पत्नी के साथ चाय पर गपशप हो या प्रेमिका के साथ रूठना मनाना हो, हर वक्त को एंजॉय करें। आज के बिताए हुए खुशनुमा पल ही भविष्य की सुनहरी यादें बनकर हमें खुश करते हैं। अपनी खुशी को दीपक की वह लौ मानिए जिसे आपको बुझने नहीं देना है। ध्यान रखें कि हमारी खुशियों की चाबी केवल हमारे पास होती है। असफलताओं से शिक्षा लेकर कड़वे अनुभव को शिक्षक मानकर दिल में केवल अच्छी यादें बसाकर बस आगे बढ़ते जाए। तो श्रद्धालुओं चलिए बढ़ते हैं हमारी छठी कहानी की तरफ। जब तक अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। संत से एक व्यक्ति ने कहा कि तथागत, मैं रोज आपके प्रवचन सुन रहा हूँ लेकिन मुझे इसका कोई लाभ नहीं मिला। एक व्यक्ति भगवान शिव का प्रवचन सुनने रोज आया करता था और बड़े ध्यान से उनकी बात सुनता था। संत अपने प्रवचनों में लालच, मोह, बैर और अहंकार छोड़कर जीवन में सुख शांति बनाए रखने की बातें किया करते थे। एक दिन एक व्यक्ति संत महात्मा के पास आया और बोला, तथागत, मैं लगभग 1 महीने से आपके सभी प्रवचन सुन रहा हूँ, क्षमा करें उनका मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। आपकी हर बात सत्य है लेकिन फिर भी मुझ पर इनका कोई असर नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? क्या मुझ में कोई कमी है? संत महात्मा ने शांति से उसकी बातें सुनी और पूछा, तुम कहाँ रहते हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं कैलाशपुरी में रहता हूँ। संत ने पूछा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? व्यक्ति ने दूरी बताई। फिर संत ने पूछा, तुम वहाँ कैसे जाते हो? व्यक्ति ने बताया, कभी पैदल कभी बैलगाड़ी पर बैठकर जाता हूँ। संत ने फिर पूछा, तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना कितना समय लगता है? व्यक्ति ने समय भी बता दिया। इसके बाद संत ने अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे ही कैलाशपुरी पहुँच सकते हो? व्यक्ति ने कहा, तथागत, यह कैसे हो सकता है? इसके लिए तो चलना पड़ेगा, तभी मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। संत ने कहा, सही बात है, हम चलकर ही अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हम अच्छी बातों का पालन नहीं करेंगे और उन पर चलेंगे नहीं तब तक प्रवचनों का कोई असर नहीं होगा। व्यक्ति को संत की बातें समझ आ गई और कुछ दिनों बाद उसने भी संत के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। श्रद्धालुओं, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी को सुनने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए होंगे, आपका मन स्थिर हो जाएगा। तो श्रद्धालुओं, अब चलिए हमारी 7वीं कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी प्राचीन समय की है। समुद्र के किनारे एक गुरु अपने आश्रम में रहते थे। हजारों शिष्य दूर दूर से उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बहुत अनूठा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे और फिर उन्हें उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। वह अपने शिष्यों से कहते थे कि उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की कि आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। इस आश्रम में उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करे। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें अपने आप को दूसरों की तरह साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। ये कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बैठाकर लाया था, जिसे देखकर सभी बच्चे समझ गए थे कि यह लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की ओर आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र किनारे पहुंचे तो वह बच्चा फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि वह भी सिर्फ 12 साल का था और इस उम्र में उसके पिता उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। ये सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे गुरु के पास छोड़ गए हैं। उसे रोते हुए देखकर
गुरु ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी इंसान इस बात को समझ लेता है, उतनी जल्दी वह आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। यह जगह तुम्हें अपने महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बहुत ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वह शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय से भी सारा भार हट जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब सम्राट का बेटा रात का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन्हें पता था कि यह सम्राट का बेटा है और उससे दोस्ती करने पर उन्हें बहुत फायदा हो सकता है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया, लेकिन कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे और दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वे अपने खाने पर ध्यान दे रहे थे और एकांत में बैठकर भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों बाद सम्राट के बेटे की आश्रम के ज्यादातर बच्चों से दोस्ती हो गई। अब वह आश्रम में उन्हीं बच्चों के साथ घूम और अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। उसके आसपास हमेशा दास और मित्र होते थे और वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। गुरु को ये सब पता था, लेकिन वे उसे अलग तरीके से सिखाना चाहते थे। बच्चों को ध्यान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार करना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वह बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते। गुरु को ये बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा और एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल में पहुंचा दूंगा। वह बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियां और सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरु जी, मुझे आज रात आप यहाँ पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़ी गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियां मुझे बता पाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह से पहले एक बात पर और ध्यान देना है, एक चरवाहा यहाँ पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियां भी देखनी है। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारे पिता को कह दूंगा कि यह बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ध्यानी बच्चा है। ये कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वह बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का इंतजार करने लगा। काफी वक्त बीत जाने के बाद वहां पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुंचा। सम्राट के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज भेड़ के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वह बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु उससे कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पर पहुंच गए तो उस सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में
सबसे खास और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए हमने सभी ने तोता देखा है। तोता बहुत बोलता है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन एक बात जो हमेशा शांत रहता है वह आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को छूने की क्षमता होती है। जब भी एक बाज अपने शिकार को तय कर लेता है तो वह उसी शिकार पर अपनी नजरें गड़ाए रहता है, चाहे वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, उसकी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। आज सुबह मैंने जिस बाज को देखा उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ के झुंड में से उसने एक मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। दूसरी बात, अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वह ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम अपनी ताकत और कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हमें बाज से लेनी चाहिए वह ये है कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की ओर भागता है और खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। वह अपनी सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवा उसे थपेड़े मारती है, उसके पंख बाहरी हो जाते हैं और पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की ओर उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। वहां वह तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। वह अपनी सीमाओं को इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वह समस्या के आने पर घबराता नहीं है। वह डर कर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नजरिए के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चन क्यों ना आए, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, ना कि उनसे डरकर कहीं छुप जाना चाहिए। बहादुर वे लोग होते हैं जो तूफानों से टकरा जाते हैं, काया अपने घर में अपने घोंसले में अपनी जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हमें बाज से सीखनी चाहिए वह ये है कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके दिन के साथ कोमल होते जाते हैं वह उन्हें निकालकर फेंकता रहता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। जीवन में पसीना बहाना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरा है मल्लिकार्जुन। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्री शैल श्री पर्वत पर स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त इस मंदिर में शिव पूजा करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। आइए जाने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी खास बातें। गणेश जी की वजह से शिव पार्वती से नाराज हो गए थे। कार्तिकेय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी से जुड़ी है। जब गणेश जी और कार्तिकेय स्वामी विवाह योग्य हुए तो एक दिन शिव जी और देवी पार्वती ने सोचा कि अब इन दोनों पुत्रों का विवाह करा देना चाहिए। दोनों पुत्रों के विवाह का विचार आने के बाद शिव पार्वती ने कार्तिकेय स्वामी और गणेश जी को बुलाया। शिव जी ने दोनों पुत्रों से कहा कि आप दोनों में से जो इस संसार की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा हम उसका विवाह पहले कराएंगे। शिव जी की शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत उड़ गए। गणेश जी अपने वाहन चूहे पर बैठे और कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। गणेश जी ने शिव पार्वती से कहा कि मेरे लिए तो आप दोनों ही पूरा संसार है। गणेश जी के इस बात से शिव पार्वती बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने गणेश जी का विवाह करा दिया। कुछ समय बाद कार्तिकेय स्वामी संसार की परिक्रमा करके लौटे और देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है। जब कार्तिकेय स्वामी को पूरी बात मालूम हुई तो वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि माता पिता यानी शिव पार्वती ने उनके साथ सही नहीं किया है। इस बात से क्रोधित होकर कार्तिकेय स्वामी ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और क्रौंच पर्वत पर चले गए। ये क्रौंच पर्वत दक्षिण भारत में कृष्णा
जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, जिसे श्रीशैल और श्री पर्वत भी कहा जाता है। श्रीशैल पर्वत पर कार्तिकेय स्वामी से मिलने आते हैं शिव पार्वती। शिवजी और देवी पार्वती ने नाराज कार्तिकेय को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय नहीं माने। जब शिव पार्वती को लगा कि कार्तिकेय अब कैलाश लौटकर नहीं आएंगे, तो उन्होंने तय किया कि वे ही समय समय पर कार्तिकेय से मिलने जाएंगे। माना जाता है कि इसके बाद से शिव पार्वती वेश बदलकर कार्तिकेय को देखने पहुंचते थे। जब कार्तिकेय को ये बात मालूम हुई, तो उन्होंने वहां एक शिवलिंग स्थापित किया, जिसमें शिव पार्वती ज्योति रूप में विराजित हो गए। एक मान्यता ये भी है कि हर अमावस्या पर शिवजी और पूर्णिमा पर देवी पार्वती कार्तिकेय से मिलने श्री पर्वत पर आते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन का अर्थ है शिव। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग तक कैसे पहुंचे? अगर आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं, तो देश भर से कृष्णा जिले के लिए आवागमन के कई साधन आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ का करीबी एयरपोर्ट हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ से बस या टैक्सी की मदद से मंदिर पहुँच सकते हैं। कृष्णा जिले का करीबी रेलवे स्टेशन माका आपू है, जहाँ के लिए देश भर के सभी बड़े शहरों से ट्रेन मिल सकती है। सड़क मार्ग से भी आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।